वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हमारे पास जो लास्ट जो फंक्शन है हमारा अपडेट कार डिटेल का, इसको देखेंगे कि इसको हमने कैसे बनाना है। पिछली वीडियो में हमने सर्च कार का फंक्शन बना लिया था, तो चलते हैं अपने कोड की तरफ। तो आपने क्या करना है कि व्यूज़ के फोल्डर के अंदर ही हम क्या करेंगे कि एक अलग एक फाइल बना लेंगे, जैसे हमने सर्च के लिए बनाई थी। इस फाइल का नाम रख देते हैं update.egs। update.egs के अंदर भी हम सेम ऐसे ही करेंगे। उसमें दो चीज़ें आएंगी। एक जो चीज़ हम अपडेट कर सकते हैं वो ऑनर का नेम है। तो हमने क्या करना है कि दो आर्गुमेंट हमने पास करने होंगे, एक आईडी पास करनी होगी और एक जो कि यानी ऑनर का नेम हम नया वाला जो हम डालना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे कार 10 है, कार 10 जो हमने अभी रिसेंटली पिछली वीडियो में ऐड की थी, उसमें जैसे फॉर एग्जांपल ऑनर का नेम था मलिक उस्मान। तो हमने जब अपडेट करना होगा ऑनर के नेम को, हम चाहते हैं कि कार 10 के जो ऑनर का नेम है वो अपडेट हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ से दो फील्ड भेजेंगे, एक कार की आईडी होगी और सेकंड हम उसका न्यू वाला जो नेम होगा वो सेंड करेंगे। तो इस तरह हम मुख्तलिफ कार्स के जो ऑनर्स होंगे उनको अपडेट कर सकते हैं। तो हम उसी तरह जो हमारे पास इंसर्ट की जो फाइल थी EGS की, इसी के अंदर से ही हम कुछ कोड कॉपी कर लेते हैं। अब हमें दो चीज़ें चाहिए, तो कार कलर तक उठा लेते हैं इसको। कार कलर को हम अपने लिहाज से चेंज कर लेंगे। यहाँ पे कार कलर आ रहा है तो यहाँ पे आएगा न्यू ऑनर नेम। यहाँ पर भी हम कार कलर की बजाय कर देते हैं न्यू से एन कर देते हैं, एन कार ऑनर, यानी इट्स मीन के न्यू कार ऑनर जो है वो हो जाएगा। और यहाँ पे हम इसका कह देते हैं चूज कार ऑनर। और नीचे हम आते हैं, हमारे पास आईडी सेम वैसी ही रहेगी, कार आईडी जो है। चूज़ कार ऑनर भी हो गया हमारे पास। अब हम दोबारा इंसर्ट के पेज में जाते हैं और यहाँ से आके ये लास्ट वाला जो हमारे पास बटन वाला डिव था, इसको कॉपी कर लेते हैं। साथ में हम फॉर्म को भी कॉपी करते हैं और update.egs के पेज में जाके इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अभी तक ये हमारा जो कोड है ये ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट हो चुका है। जस्ट ये जो सक्सेस का मैसेज है इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। और अब चलते हैं हम और routes.js के अंदर। इसमें हमने क्या करना है कि यहाँ पर हम एक और फंक्शन बनाते हैं router.get, और यहाँ पे हमारे फंक्शन का नेम होगा अपडेट फंक्शन का नेम है, और कोमा फंक्शन रिक्वेस्ट कोमा रेस, एंड यहाँ पे हम रेस्ट डॉट रेंडर कर देंगे। किस पेज पे रेंडर करना है, हमने इसी नेम से हमने अपडेट के नाम से एक पेज बनाया है जो कि EGS के नाम से है, update.egs, जो अभी हमने बनाया है। और इसमें हमने क्या चीज़ पास करनी है, हमने इसमें एरर्स को पास कर देना है एम्प्टी फॉर्म में। और अब जाके हम क्या करते हैं कि लेआउट की फाइल में चलते हैं। लेआउट की फाइल में जाके सेम वैसे ही हमने क्या करना है कि यहाँ पर लास्ट वाला जो लिंक होगा उसको अपडेट कर देंगे। अब अपडेट। और अब हम चलते हैं अपने सर्वर की तरफ। सर्वर को रीस्टार्ट कर देते हैं। सर्वर को रीस्टार्ट करने के बाद अब जाते हैं हम अपने पेज पे, इसको रिफ्रेश करते हैं। हमारा सर्वर भी चल चुका। अब आते हैं अपडेट कार डिटेल पे। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये हमारे पास दो चीज़ें आ चुकी हैं। एक हमारे पास कार आईडी आ चुकी है और एक हमारे पास कार कलर आ चुका है। सॉरी, ये कार कलर नहीं है, ये आई थिंक सो हमने जो प्लेस होल्डर था वो चेंज नहीं किया।
हम जाते हैं अपडेट डॉट EGS में, और ये जो देखें ये बेसिकली कार का ऑनर ही है। यहाँ पे हमने प्लेस होल्डर में कार कलर किया हुआ था, सॉरी हम इसको चेंज करना भूल गए। अब ज़रा देखिएगा हमारे पास अब प्रॉपर वे में शो होगा। तो यहाँ तक डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो चुका। हम यहाँ पर जो क्लाइंट साइड की जो वैलिडेशन है उसको भी चेक कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं ये भी प्रॉपर तौर पे सेट है। तो अब हम चलते हैं इसके पोस्ट के फंक्शन पे। तो फॉर्म के अंदर आके हम यहाँ पे कर लेते हैं अपडेट कन्फर्म के ज़रिए से। हम यानी एक अपडेट कन्फर्म का यानी सी का मतलब कन्फर्म ही हमने अज्यूम किया हुआ है। तो अपडेट अंडरस्कोर सी का एक फंक्शन हम बनाते हैं routes डॉट JS की फ़ाइल में। तो यहाँ हम चलते हैं router डॉट पोस्ट, और यहाँ पे फंक्शन का नेम है अपडेट कन्फर्म, और फंक्शन रिक्वेस्ट कोमा रिस्पॉन्स। और यहाँ पे हम सेम वैसे ही कर लेते हैं जैसा कि हमने इधर ऊपर किया था। फटाफट हम उसको कॉपी यहाँ से कर लेते हैं, इतना पोर्शन हम नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे आके इसको फटाफट पेस्ट कर देते हैं। एक और चीज़ रहती है हमने क्या करना है कि इससे पहले हमने एनकार ऑनर ही था, एक बार जाके चेक भी कर लेते हैं अपडेट में जाके। कार आईडी और एनकार ऑनर, यस यही है। अब यहाँ पे हम सर्वर साइड की जो हमने अभी वैलिडेशन किया है इसको भी चेक कर लेते हैं। अपडेट में हम जाते हैं और अपडेट में जाओगे नीड्स वैलिडेशन को भी यहाँ से ज़रा रिमूव करते हैं, और साथ में ही हम route डॉट JS में प्लीज़ इंटर न्यू कार ऑनर, और यहाँ पे इसे सर्च पे हमने नहीं भेजना, हमने इसे वापस अपडेट के पेज पर ही भेजना है। साथ में आपने ये दो चीज़ें चेंज कर लेनी हैं, जैसे ये क्योंकि हमने ऊपर से कोड कॉपी किया था तो हर एक आपको पता है कि हर एक फंक्शन के एट्रीब्यूट्स और उसके पेजेस के नेम अलग होंगे। तो यहाँ तक हमारा कोड कंप्लीट है। हम दोबारा क्या करते हैं कि क्यूरी डाल के अपने जो सर्वर है उसको रीस्टार्ट कर लिया हमने। हम इसी पेज को रिफ़्रेश करते हैं। अब ज़रा हम सेंड करते हैं इसको। तो ये देखें ये दो चीज़ें हमारे पास आ चुकी, दो एरर्स जो हैं। इट्स मीन कि हमारी जो सर्वर साइड की वैलिडेशन है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब अपने कोड की तरफ आते हैं एल्स के पोर्शन में। यहाँ पे आपने क्या करना है कि invoke.js की जो फाइल थी ना, आपने सारी को कॉपी करना है यहाँ से। मैंने पहले को ओपन इसको किया हुआ है। ये फैब्रिक जो हमारे पास फैब कार की जो डायरेक्टरी है उसी में ही पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। ये देखें ये पड़ी हुई है, ये फैब कार की डायरेक्टरी है और इसी में ये invoke.js की फाइल पड़ी हुई है। इसका सारा कोड आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद routes.js में आए, एल्स के पोर्शन में आके इसको पेस्ट कर दें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोबारा आपने एक कांस्टेंट ढूंढना है रिक्वेस्ट का। तो अब ये देखें हमारे पास क्या था, हम देख लेते हैं, ये रहा रिक्वेस्ट का। अब देखें यहाँ पे हमने पहले का हार्ड कोड किया हुआ था, अगर आपको याद हो जब हम CLI पे इसको आपको मैं रन करके बता रहा था। तो अब हम हार्ड कोड नहीं करेंगे। हमने सिंपली क्या करना है, दो आर्गूमेंट हमने पास करने हैं यहाँ पे, request डॉट बॉडी डॉट कार ID, और सेकंड हमारे पास है नेम में हमने करना है मेंशन request डॉट बॉडी डॉट एन कार ऑनर। अब ये चीज़ बन गई। अब हम क्या करते हैं कि वापस हमने इसे पिछले पेज पर भी भेजना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ आके यहाँ पे हमारे पास एल्स वाली जो ब्रैकेट है, ये एल्स वाली ब्रैकेट आप ये देख भी सकते हैं।
یہ دیکھیں یہ ایلس والی ہی بریکٹ ہے. ہم یہاں پہ آتے ہیں, ہم نے یہاں پہ دو چیزیں پاس کرنی ہیں اسی ایلس کی بریکٹ جہاں پہ اینڈ ہو رہی ہے. تو ریسٹ ڈاٹ رینڈر ہوگا, اس کے اندر ہم واپس اسے اپڈیٹ کے پیج پر ہی بھیجیں گے, کوما اسی کے ساتھ ہم نے دو چیزیں پاس کرنی ہیں. ایک ہم نے ایررز کو پاس کرنا ہے امپٹی فارم میں, اور سیکنڈ ہم سکسیس جو ہے اس کو بھی پاس کر دیتے ہیں. یہ میں سوری آپ کو, ہم نے اس ٹائم اس کو ریموو, ابھی دوبارہ ہم اس کو ایڈ کر لیتے ہیں. میں بتاتا ہوں آپ کو آپ نے اسے کیسے ایڈ کرنا ہے. یہاں پہ ہم پاس کر لیتے ہیں کار اونر name is successfully updated, اور یہاں پہ آپ نے کیا ڈالنا ہے, کوما. یہ کمپلیٹ ہو چکا. ابھی اس سکسیس کو ہم نے جہاں پہ ہم نے اس کا بنایا تھا اوپر دو جگہ آپ نے بھیجنا ہے اس کو سکسیس کو. ایک تو یہاں پہ آپ نے بھیجنا ہے کوما ڈال کے سکسیس, اس کو امپٹی پاس کر دیں کیونکہ آپ پچھلے پیج پہ جا رہے ہیں. اور سیکنڈلی جہاں پہ آپ نے اپنا بنایا تھا اس کا گیٹ کا فنکشن اپڈیٹ کا, یہاں پر بھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ سکسیس کو آپ نے امپٹی پاس کر دینا, اور یہاں پہ کوما. اب یہ آلموسٹ ہمارا سارا ہی جو تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. اب ہم اپنے جو سرور ہے اس کو ریسٹارٹ کر لیتے ہیں. سرور ہمارا ریسٹارٹ ہو چکا. چلتے ہیں ہم اپنے پیج پہ واپس چلتے ہیں اور یہاں پہ اس کو ریفریش کرتے ہیں. اب دیکھیں اگر میں آل کارز میں آتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں کہ یہی والی جو کار تھی نا ہمارے پاس, یہ دیکھیں یہ ایک ہمارے پاس آنر آ رہا ہے اور ٹوماکو کے نام سے. اب اسی کو ہی ہم کار زیرو کے آنر کو ہی اپڈیٹ کر کے ہم کرتے ہیں, اسی کو اپڈیٹ کرتے ہیں. کار کا جو کار زیرو ہے اسی کو اپڈیٹ کرتے ہیں. ہم اپڈیٹ کار ڈیٹیل میں آتے ہیں. کار زیرو, اور اس کے آنر کا نیو نیم رکھتے ہیں ہم ملک اسد. جیسے ہی میں سینڈ پہ کلک کروں گا, یہ اب نہیں آیا آئی تھنک سو, ہم چیک کر لیتے ہیں. نیم تو اپڈیٹ ہو چکا لیکن یہ واپس اس پیج پہ نہیں آیا. ہم ذرا چیک کر لیتے ہیں ہمارے پاس کیا مسٹیک ہوئی ہے. اپڈیٹ سوری دوستو, یہاں پر ہم سے ایک مسٹیک ہو گئی ہے. ہم نے سکسیس کا جو ویریبل تھا اس کو اپڈیٹ کے پیج پہ بھیجا تو ہے لیکن اس کو ہم نے ڈسپلے نہیں کروایا. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ انسرٹ کے پیج پہ جا کے یہاں سے جو ڈسپلے کا ہمارے پاس سکسیس کو ڈسپلے کروانے والا ای جی ایس کا کوڈ تھا, ہم نے اس کو کاپی کر لیا یہاں سے, اور اپڈیٹ میں جا کے ہم نے جہاں پہ ایررز جو ہم نے لکھے تھے اسی کے نیچے ہی ہم اس کو پیسٹ کر دیتے ہیں. تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے سرور کو کرتے ہیں ریسٹارٹ اور جاتے ہیں اپنے آل کارز پہ. آل کارز کا جو فنکشن ہے یہاں پہ دیکھیں یہ تمام جتنی بھی کارز ہیں ہمارے پاس شو ہو رہی ہیں. تو اب ہم کیا کرتے ہیں, یہ دیکھیں پہلا تو ہمارے پاس اپڈیٹ ہو چکا. اب ہم کسی اور جو کار کا آنر ہے اس کو اپڈیٹ کرتے ہیں. ہم ایسا کرتے ہیں کہ کار جو 10 ہے جو ہم نے ایڈ کی تھی اسی کو ذرا اپڈیٹ کرتے ہیں. اس کا دیکھیں پہلے ابھی آنر کیا ہے, ملک عثمان ہے. ہم اپڈیٹ کار ڈیٹیل میں جاتے ہیں, یہاں جا کے ہم کار 10 کو ایڈ کرتے ہیں اور اس کا آنر لکھ دیتے ہیں نیا والا ملک ساگر. جیسے ہی میں کلک ٹو یہ ابھی رجسٹر کا ابھی آ رہا ہے, ابھی اس کا بھی ٹیکسٹ آپ چینج کر لیں. خیر میں ابھی اس کا بھی ٹیکسٹ چینج کر دیتا ہوں. میں نے اس کا بھی چینج کرنا چاہیے تھا, میں نے نہیں کیا. تو نیچے آ کے اپڈیٹ میں کلک ٹو رجسٹر کی بجائے کلک ٹو اپڈیٹ کر دیں اسے. تو اب اگر میں آ کے اس کو ریفریش کروں گا تو آپ یہ دیکھیں گے کلک ٹو اپڈیٹ ہو چکا ہے. یہ
कार 10 थी हमारे पास, और यहाँ पे हम अब देख देते हैं मलिक सागर। जैसे ही मैं क्लिक टू अपडेट पे क्लिक करूंगा तो अब देखिएगा कार 10 का जो ऑनर है, जो कि पहले मलिक उस्मान था, अब वो मलिक सागर हो जाएगा। साथ में ये देखें, ये पहले हमारे पास मैसेज नहीं आ रहा था क्योंकि हमने यहाँ पे इसको डिस्प्ले ही नहीं करवाया था, हालांकि पिछले पेज से यहाँ पे वैल्यू आ रही थी। अब चल के हम देखते हैं कार 10 का जो ऑनर है वो कौन है। तो ये देखें, कार 10 का जो ऑनर है वो मलिक सागर हो चुका है। तो यहाँ तक जो हमने अपडेट कार का जो ऑनर है, इसका भी जो वेब फ्रेमवर्क बनाया है, ये कोड भी आपको इंटरनेट पे नहीं मिलने वाला। ये जो चारों फंक्शंस हैं, चारों फंक्शन का कोड जो है वेब फ्रेमवर्क के हवाले से वो आपको नहीं मिलने वाला। तो मैं इस वीडियो में भी आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है आप शेयर करें, इन चारों वीडियोस को। ये आल कार्स की, न्यू ऐड कार की जो हमने की थी, उसके बाद सर्च कार की, और जो हमने अभी कार का जो ऑनर था उसको अपडेट किया। क्योंकि देखें, ये चीज़ें आपको CLI में तो मिल जाएंगी, लेकिन इसका वेब फ्रेमवर्क इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा इन तमाम वीडियोस को शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें ये जो आउटपुट हमारी आ रही है इसको मैं प्रॉपर तौर पे आपको रीडेबल बनाना बताऊंगा कि किस तरह आप इसको प्रॉपर रीडेबल बना सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।